एपिसोड 61। शिविका नम आंखों से उसे जाते हुए देखती रही। मनीषा उसके पास आए और बोली, क्या हुआ शिविका, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अरे पति है तुम्हारा, कुछ तो कहती। उद्धरण चिन्ह। शिविका कुछ नहीं बोली और अपने कमरे की ओर चल दी। विक्रम ने उसकी ओर देखा तो उससे भी खाना नहीं खाया गया। वो कुर्सी से उठा और बाहर निकल गया। वानी जी ने देखा तो खाने को प्रणाम करके वो भी उठ गई। शिविका कमरे की बालकनी में आकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें गहरी चल रही थी। ऐसा क्यों किया संयम? कल आपने प्यार से दिलजानी कहा, मैंने आपको अपना पास्ट बताया और आज आप मोनिका के साथ बाहर खाने चले गए। ऐसा क्या बदल गया एक रात में? बोलते हुए उसकी आंखें बरस पड़ी। शिविका कमरे से बाहर निकली और गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की ओर निकल गई। हॉस्पिटल पहुंचकर शिविका नरेन के वार्ड में चली गई। उसने कांपते हाथों से नरेन का हाथ पकड़ा और बोली, सब धोखा है ना नरेन? क्या आप कभी ऐसा करते? उद्धरण चिन्ह। नरेन की आंखें बिल्कुल सीधी थी, उनमें कोई मूवमेंट नहीं थी। शिविका ने उसके हाथ को माथे से लगाया और फिर चूम लिया। उसके आंसू नरेन के हाथ पर गिरने लगे। क्यों जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है? क्या से क्या बन गए हैं आप? एक जिंदा लाश, और मैं प्यार की भूखी, जो हर किसी की आंखों में प्यार देखने की कोशिश करती है। उद्धरण चिन्ह। बोलकर शिविका सिसकने लगी। डॉक्टर बाहर से अंदर आए और शिविका को देखा तो बोले, काश तुम्हारा आना कोई सुधार ला पाता, लेकिन ये वाकई में जिंदा लाश ही है। शिविका, डॉक्टरी इलाज से तो हर कोशिश कर ली, कोई चांस नहीं है। दर्द महसूस कर सकता है, सुन सकता है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ दर्द बाकी है। उद्धरण चिन्ह। शिविका, क्या कोई सॉल्यूशन नहीं है डॉक्टर? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर, अगर तुम चाहो तो मैं इसे डेथ इंजेक्शन दे सकता हूँ। कुछ ही पलों में इसकी डेथ हो जाएगी, थोड़ा ही दर्द होगा। उद्धरण चिन्ह। शिविका, नहीं, डेथ इंजेक्शन नहीं देना। नरेन जा नहीं सकते, मुझे इन्हें इंजेक्शन नहीं देना। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर देखिए, इमोशनली देखें तो आप ऐसा नहीं चाहेगी, लेकिन प्रैक्टिकली। उद्धरण चिन्ह। शिविका, नहीं डॉक्टर। बोलकर शिविका वहां से बाहर निकल गई। बाहर आकर वो दीवार से टिककर गहरी सांसें लेने लगी। मानो सीने पर पत्थर रखा हुआ हो, ऐसी घुटन उसे महसूस हो रही थी। शिविका जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। शिविका मुंबई की सड़कों पर देर तक घूमती रही। रात में जब शिविका बांग्ला पहुंची तो देखा कि विक्रम बाहर बैठा हुआ था। शिविका उसकी ओर बढ़ गई। विक्रम ने उसे देखा तो गहरी सांस ली, फिर बेंच पर थोड़ा दूसरी ओर को खिसक गया। शिविका आकर बेंच पर बैठ गई। शिविका खामोश बैठी रही तो विक्रम भी कुछ नहीं बोला। शिविका, संयम वापस आ गए क्या? उद्धरण चिन्ह। विक्रम, नहीं। उद्धरण चिन्ह। शिविका, हम। उद्धरण चिन्ह। एक बार फिर से खामोशी पसर गई। विक्रम खामोशी को तोड़ते हुए बोला, कुछ और भी पूछना चाहती हो क्या? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने उसकी ओर देखा और पूछा, संयम ने कल ही प्यार से दिलजानी कहा और आज वो मोनिका के साथ चले गए, ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। विक्रम, हम। उसने सुबह कहा था कि जब तक प्यार का इजहार ना हो तब तक प्यार प्यार नहीं होता। यूं तो उसने ये मोनिका को कहा, लेकिन शायद ये तुम्हारे लिए भी था। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसके सामने इजहार भी करो। उद्धरण चिन्ह। शिविका सोच में पड़ गई। विक्रम, क्या तुमने उससे इजहार किया है? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने ना में सिर हिला दिया। विक्रम, क्या तुम उससे प्यार करती हो? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। विक्रम ने देखा कि वो जवाब नहीं दे रही, तो उसने आगे कुछ नहीं पूछा। विक्रम खड़ा हुआ और पूछा, कुछ खाया? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने ना में सिर हिला दिया। विक्रम ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और बोला, चलो अंदर चलो। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने उसके हाथ में हाथ दे दिया। विक्रम उसे लेकर अंदर आ गया। शिविका ने वक्त देखा तो रात के 11 बज गए थे। विक्रम ने एक प्लेट में खाना निकाला और शिविका के आगे प्लेट रख दी। वानी जी ऊपरी मंजिल में खड़ी होकर उन्हें देखने लगी, फिर सोच में पड़ गई। शिविका खाना खाने लगी। शिविका ने खाया और अपने कमरे की ओर चल दी। उसके जाने के बाद विक्रम ने प्लेट में और खाना निकाला और खुद खाया, फिर वो भी वहां से चला गया। वानी जी ने ये देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। डिग्री 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 डिग्री। अगली सुबह शिविका उठी तो देखा कि संयम उसके बगल में ही लेटा हुआ था। शिविका उठी तो संयम ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। शिविका उसकी आंखों में देखने लगी।
संयम, गुड मॉर्निंग DILJANI। उद्धरण चिन्ह। दिलजानी सुनकर शिविका का दिल जैसे गदगद सा हो गया। वो नरेन को नहीं भुला सकती थी, लेकिन अब अपने पति का दूर जाना भी उसे बर्दाश्त नहीं था। संयम ने उसे पलटकर अपने नीचे किया और उसके होंठों पर होंठ टिका दिए। शिविका ने आंखें बंद कर ली। संयम संजीदगी से उसे चूमने लगा। संयम ने उसके होंठों को छोड़ा और उसकी गर्दन को चूमने लगा। शिविका, कुछ पूछूं? उद्धरण चिन्ह। संयम, हम। उद्धरण चिन्ह। शिविका, मोनिका के साथ क्यों जाते हैं आप? उद्धरण चिन्ह। संयम, उसने कहा था, मना कैसे करता? उद्धरण चिन्ह। शिविका, और भी कई रास्ते थे ना संयम, आप तो मुझे भी साथ ले जा सकते थे, या फिर उसे यहाँ खाने को भी कह सकते थे, लेकिन आप खुद ही चले गए। उद्धरण चिन्ह। संयम, ओह, तो क्या चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। शिविका, यही कि आप अब उनके साथ ऐसा कोई रिश्ता ना रखें, उन्हें इससे आपके करीब आने के लिए बढ़ावा मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। संयम, ओह, आपसे नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। बोलकर संयम ने शिविका को गोद में उठाया और बाथरूम की ओर चल दिया। नहाकर दोनों ने बाथरोब पहने बाहर निकल आए। संयम ने शिविका को बाहों में भरा और उसकी गर्दन में सिर छुपा लिया। शिविका ने उसके बालों को पकड़ लिया। संयम उससे अलग हुआ और तैयार होकर वहां से बाहर निकल गया। शिविका उसके एहसासों में खोई हुई सी रह गई। शिविका ने मैक्सी ब्लू ड्रेस पहनी और नीचे आ गई। वानी जी सोफे पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। शिविका आकर उनके पास बैठ गई। वानी जी ने उसकी ओर देखा और बोली, कुछ पूछना है? उद्धरण चिन्ह। शिविका, हम। उद्धरण चिन्ह। वानी जी, पूछो। उद्धरण चिन्ह। शिविका, दादी, संयम को क्या क्या पसंद है? उद्धरण चिन्ह। वानी जी, तुम प्यार से जो करना चाहो उसे पसंद होगा शिविका। उद्धरण चिन्ह। शिविका, पर उनकी पसंद नापसंद तो आप ही बता सकती है ना दादी। उद्धरण चिन्ह। वानी जी, खाना बनाना तुम्हें आता नहीं है, तो क्या पसंद का बनाओगे? शिविका। उद्धरण चिन्ह। शिविका का चेहरा उतर गया। शिविका, तो मैं खाना बनाना सीख लूंगी दादी। उद्धरण चिन्ह। वानी जी मुस्कुराए और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, ठीक है, मैं उसकी पसंद नापसंद सब बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह। शिविका मुस्कुराए और वानी जी की गोद में सिर रख दिया। वानी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा तो रात की बातें उन्हें याद आ गई। वो सोच में पड़ गई। डिग्री 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 डिग्री। रात का वक्त। शिविका ने रसोई में सीमा और नेहा के बताए अनुसार खाना बनाया था। सबके लिए टेबल पर खाना लगा दिया गया था। सबने आकर खाना खाया। खाना अच्छा बना था तो प्रशांत ने शिविका की तारीफ की। वानी जी ने भी शिविका की कोशिश को सराहा। शिविका की नजरें दरवाजे की ओर थी क्योंकि संयम अभी तक नहीं आया था। वहीं विक्रम भी आज नहीं आया था। सबने खाना खाया और वहां से चले गए। शिविका रसोई में आई तो उसी वक्त विक्रम अंदर आ गया। उसने देखा डाइनिंग टेबल के पास कोई नहीं बैठा था। विक्रम डाइनिंग टेबल के पास आया और अपने बैग से चॉकलेट बॉक्स निकालकर टेबल पर रखकर हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद संयम अपना कोट कंधे पर टांगे अंदर आया। उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ है तो संयम ने जाकर उसे उठा लिया। शिविका रसोई से बाहर आई तो संयम के पास आ गई। संयम उसकी ओर देखने लगा। शिविका ने उसके हाथ में पकड़े बॉक्स को देखा तो बोली, क्या ये मेरे लिए है? उद्धरण चिन्ह। संयम ने सिर हिला दिया। शिविका ने बॉक्स ले लिया। विक्रम बाहर आया और दोनों को साथ देखा तो अपनी जगह पर ही ठहर गया। शिविका ने संयम को हक कर लिया। विक्रम ने नजरें झुका ली और अपने कमरे की ओर चला गया। संयम ने शिविका को बाहों में उठा लिया। शिविका, आपने खाना खाया? उद्धरण चिन्ह। संयम, हम, मैं खा कर आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। शिविका का चेहरा उतर गया। शिविका, क्या आपको बिल्कुल भी भूख नहीं है? उद्धरण चिन्ह। संयम, हम, तुम्हें खाने की भूख है। बोलकर संयम उसे लेकर कमरे की ओर चल दिया। शिविका ने खाना खाया या नहीं संयम ने एक बार भी नहीं पूछा। शिविका को भूख लगी थी लेकिन वो कुछ नहीं बोली। संयम उसे लेकर कमरे में आया और बेड पर लेटा दिया। संयम ने उसके हाथ से बॉक्स लिया और नाइट स्टैंड पर रख दिया। फिर कपड़े बदल कर आया और लाइट्स ऑफ करके शिविका के नजदीक आकर लेट गया और उसे बाहों में भरकर बेहद संजीदगी से चूमने लगा। कुछ ही देर में उसने शिविका को अपने आगोश में समा लिया। शिविका को नींद आ गई तो संयम बेड से उठ गया और सिगरेट सुलगाकर बालकनी में आ गया। फिर आंखों में आग लिए आसमान में देखने लगा। एपिसोड 62।
अगली सुबह शिविका उठी तो संयम वहां नहीं था। शिविका ने अपने कपड़े सही किए और नहाकर तैयार होकर नीचे आ गई। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। शिविका जल्दी से रसोई में चली गई। अंदर जाकर देखा तो विक्रम हाथ में चीनी लेकर खा रहा था। शिविका उसके पास चली गई और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। विक्रम ने उसके हाथ को देखा तो उसके हाथ में भी चीनी डाल दी। शिविका ने जल्दी से खा ली। विक्रम ने उसे देखा तो उसकी नजरें उस पर ठहर सी गई। शिविका बहुत प्यारी लग रही थी। शिविका ने उसे देखा और बोली, आपने भी रात को खाना नहीं खाया था क्या? उद्धरण चिन्ह। विक्रम, हम, भूख नहीं थी। और तुमने? उद्धरण चिन्ह। शिविका, हाँ वो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। बोलते हुए शिविका ने फिर से हाथ आगे बढ़ा दिया। विक्रम ने उसके हाथ में और चीनी डाल दी। शिविका ने जल्दी से खाए और फिर से हाथ आगे कर दिया। विक्रम ने और डाल दी और उसे एकटक देखने लगा। फिर खुद भी खाने लगा। दोनों चुपचाप खाने लगे। खाने के बाद विक्रम ने शिविका को देखा तो उसके होंठों के किनारे पर चीनी लगी हुई थी। विक्रम ने उसे इशारे से बताया तो शिविका चेहरा साफ करने लगी, लेकिन फिर भी कुछ चीनी रह गई। विक्रम ने अपने हाथ से उसे साफ कर दिया। विक्रम, तुम्हारी उम्र क्या है? उद्धरण चिन्ह। शिविका, अब तो 20 साल की हो गई हूँ। उद्धरण चिन्ह। विक्रम, ओ फिर तो बच्ची ही हो अभी भी। उद्धरण चिन्ह। शिविका, 20 साल के बच्चे नहीं होते, बड़े हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। विक्रम, ओह। उद्धरण चिन्ह। शिविका, हम। उद्धरण चिन्ह। विक्रम, अच्छा, तो इतनी बड़ी होकर चीनी खानी नहीं आती, मुंह में लगा रही हो। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने आई रोल की और पूछा, अच्छा, वैसे आपकी क्या एज है? उद्धरण चिन्ह। विक्रम, 28। उद्धरण चिन्ह। शिविका, ओह, फिर तो आप बूढ़े हो गए हैं और अभी तक आपको ये भी नहीं पता कि चीनी खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और नीचे चीनी गिरा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। विक्रम ने देखा तो उसने नीचे काफी सारी चीनी गिरा दी थी। शिविका कमर पर हाथ रखे उसे देखने लगी। विक्रम मुस्कुरा दिया। शिविका भी हंस दी। वाणी जी रसोई में आई तो उन दोनों को देखकर उनके कदम दरवाजे पर ही ठहर गए। वाणी जी वहां से वापस चली आई। बाहर मंदिर में आकर मूर्ति को देखते हुए बोली, हे कृष्ण, ये क्या हो रहा है? क्या मैं जो देख रही हूँ वो सच में होने लगा है? मेरे दोनों पोते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोलते हुए उन्होंने हाथ जोड़े और मंदिर में ज्योत जला दी। विक्रम कुछ देर बाद रसोई से बाहर निकल आया। सीमा, नेहा और वंदना भी रसोई में आ गई। दादी के बताए अनुसार शिविका संयम की पसंद का खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद जब सब बन गया तो खाना बाहर लगवा दिया गया। सब लोग खाना खाने बैठ गए। विक्रम तैयार होकर आया और बैठ गया। शिविका विक्रम को खाना परोसने लगी, तभी संयम तैयार होकर नीचे आया तो शिविका का ध्यान उसकी ओर चला गया। शिविका ने सीमा को खाना परोसने के लिए दे दिया और संयम के पास चली गई। संयम अपनी कुर्सी पर बैठा तो शिविका उसके बगल में बैठ गई। शिविका ने उसकी प्लेट सीधी की और उसमें खाना डाल दिया। विक्रम ने शिविका को वहां जाता देखा तो चेहरा थोड़ा उदास हो गया। वो चाहता था कि शिविका उसको भी खाना परोस दे। संयम खाने लगा तो शिविका उसे देखने लगी। संयम ने शिविका को देखा और फिर मुस्कुरा दिया। शिविका, कैसा बना है? उद्धरण चिन्ह। संयम, बहुत अच्छा। उद्धरण चिन्ह। शिविका, मैंने बनाया है। उद्धरण चिन्ह। संयम, हम, तभी तो मैंने कहा बहुत अच्छा। उद्धरण चिन्ह। शिविका मुस्कुरा दी। सबने खाना खाया और फिर संयम और विक्रम दोनों अलग अलग घर से बाहर चले गए और शिविका का पूरा दिन चलने वाला इंतजार शुरू हो गया। 1 महीना बीत गया। रोज यही होता। शिविका सुबह उठकर खाना बनाती और दिन भर संयम का इंतजार करती। शाम को संयम घर आता तो शिविका के लिए कुछ न कुछ ले आता। दोनों साथ में खाना खाते और फिर संयम उसे लिए सो जाता। विक्रम भी देर रात घर आता और अकेले खाना खाकर सो जाता। 1 महीने बाद एक अंधेरे कमरे में प्रशांत और मनीषा कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके आसपास कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। मनीषा, आप सही जगह पर तो आए हैं ना? यही उस एसके का अड्डा है भी या नहीं? प्रशांत, 2 महीने से ज्यादा वक्त लगा है इसका पता लगाने में। इस बार गलत नहीं हो सकता, सही जगह है। उद्धरण चिन्ह। मनीषा, और अगर गलत हुई तो? उद्धरण चिन्ह। प्रशांत, तो क्या फिर दोबारा से ढूंढेंगे? उद्धरण चिन्ह। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी किसी के तेज कदमों से चलकर आने की आहट सुनाई दी। दोनों पीछे देखने लगे। एक आदमी उन्हीं की ओर चलता हुआ आ रहा था। आदमी उनके सामने आकर बैठ गया। दोनों को उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि हर तरफ अंधेरा था और आदमी ने अपना चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था। प्रशांत, मिस्टर एसके,
उद्धरण चिन्ह आदमी, नहीं, उनका दायां हाथ। दक्ष रावल। उद्धरण चिन्ह प्रशांत और मनीषा दोनों ने सिर हिला दिया। प्रशांत, अच्छा, एसके नहीं मिल सकते क्या? उद्धरण चिन्ह दक्ष, जो काम है बोलो। हर किसी राह चलते से एसके नहीं मिलते। उद्धरण चिन्ह प्रशांत ने उसके ऐसा कहने पर मुट्ठी बना ली। उसे गुस्सा आ रहा था। प्रशांत ने गहरी सांस ली और बोला, हम राह चलते नहीं हैं। खैर, हमें एसके से काम है तो उसी से बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह दक्ष, उल्टे घूमो और बाहर निकलो, दरवाजा पीछे है। उद्धरण चिन्ह मनीषा ने प्रशांत का हाथ दबाया और धीरे से उसके कान में बोली, क्या कर रहे हो? उसको गुस्सा क्यों दिला रहे हो? काम की बात करो ना। जरूरी नहीं है एसके से ही बात हो, ये भी तो उसका दायां हाथ है, उस तक बात पहुंचा देगा। उद्धरण चिन्ह प्रशांत, अच्छा ठीक है। दक्ष से हमें सुपारी देनी है और वो आदमी बचना नहीं चाहिए, कीमत जितनी तुम मांगो। उद्धरण चिन्ह दक्ष, हमारे हाथों से कोई बचता भी नहीं है। तस्वीर 2। उद्धरण चिन्ह प्रशांत ने तस्वीर आगे बढ़ा दी। दक्ष ने तस्वीर देखी तो वो एक लिफाफे में थी, जिसको सील किया हुआ था। दक्ष फाड़ने लगा तो प्रशांत बोला, नहीं, इसको सिर्फ एसके ही फाड़ेगा। तुम दाएं हाथ भले ही हो, पर इसको नहीं देख सकते। उद्धरण चिन्ह दक्ष मुस्कुराया और बोला, उन तक हर चीज मुझसे होकर जाती है, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। उद्धरण चिन्ह बोलकर दक्ष ने लिफाफे को फाड़ दिया और फोटो निकालकर देखने लगा। दक्ष की आंखें फोटो देखकर गहरी हो गई। वो सामने बैठे मनीषा और प्रशांत को गुस्से से देखने लगा। वो उनके चेहरे देख सकता था, क्योंकि उनकी तरफ को हल्की रोशनी डाली गई थी। दक्ष संयम के पूरे परिवार को जानता था, लेकिन वो लोग दक्ष को नहीं जानते थे। दक्ष को पता था कि वो संयम के चाचा चाची है, और उसे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि वो दोनों संयम को मारने की सुपारी लेकर आए थे, और साथ ही साथ हंसी इस बात पर आ रही थी कि वो संयम के पास ही उसे मारने की सुपारी लेकर आए थे। दक्ष ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, ये सुपारी लेकर एसके के पास आने की कोई खास वजह? उद्धरण चिन्ह हाँ, वो इससे पहले भी कई। प्रशांत ने इतना कहा ही था कि इतने में मनीषा ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और बोली, वो, हमें विश्वास था कि आपसे बेहतर इस काम को और कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम सबसे पहले आपके ही पास आए हैं। उद्धरण चिन्ह दक्ष मनीषा को देखते हुए, हम समझदार हो। उद्धरण चिन्ह मनीषा मुस्कुरा दी। दक्ष खड़ा होते हुए बोला, चलो अब निकलो। उद्धरण चिन्ह प्रशांत और मनीषा उसे घूरने लगे। दक्ष वहां से चला गया। संयम का ऑफिस। संयम कुछ फाइल्स पर साइन कर रहा था। दक्ष ने दरवाजे पर नॉक किया तो संयम ने अंदर आने का कह दिया। दक्ष उसके सामने आकर खड़ा हो गया। संयम, क्या बात है, ऑफिस में चक्कर लगा रहे हो? उद्धरण चिन्ह दक्ष ने तस्वीर संयम के टेबल पर रखते हुए कहा, आपके नाम की सुपारी आई है एसके। उद्धरण चिन्ह संयम तिरछा मुस्कुराया और तस्वीर देखते हुए बोला, कितने प्यारे हैं मेरे परिवार वाले। उद्धरण चिन्ह दक्ष, आप इनका कुछ करते क्यों नहीं एसके? कितने लोगों को आपको मरवाने के लिए भेजते रहते हैं, क्या इनको अभी तक नहीं पता कि आपको इनके बारे में सब पता है? उद्धरण चिन्ह संयम, घर के भेदी दक्ष, इनको मारकर सुकून नहीं मिलेगा, इनको तड़पा कर सुकून मिलेगा। जिसके पीछे ये मुझे मरवाना चाहते हैं वो चीज जब इनसे छीन जाएगी तो ये खुद ही अपने आप को मार डालेंगे। उद्धरण चिन्ह दक्ष, तो अब आगे क्या करना है एसके? उद्धरण चिन्ह संयम, करना क्या है, रकम लो, कंगाल हो जाए इतने पैसे लो, जीना हराम करो और जो हो सकता है वो करो। उद्धरण चिन्ह दक्ष ने सिर हिला दिया और वहां से बाहर निकल गया। शाम का वक्त। शिविका लाल रंग की साड़ी पहने बेसब्री से संयम के आने का इंतजार कर रही थी। सब लोगों ने खाना खा लिया था और सोने चले गए थे। शिविका ने खाना नहीं खाया था, वो संयम के आने का इंतजार कर रही थी। इधर उधर घूमते हुए शिविका खुद से बोली, जल्दी आ जाए संयम, आज आपको बहुत कुछ बताना है, कब से इस पल का इंतजार था, आपसे प्यार हो गया है, ये बात कहने में अब और देर नहीं करनी चाहिए। बोलते हुए शिविका ने अपने पेट पर हाथ रखा। हमारा होने वाला पहला बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, इससे अच्छा और क्या मोमेंट हो सकता है आपको बताने का कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। बोलते हुए शिविका के चेहरे पर बहुत खुशी थी, लेकिन कहीं न कहीं एक डर भी था कि संयम कैसे रिएक्ट करेगा जब सुनेगा कि शिविका माँ बनने वाली है। शिविका अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ते हुए बहुत बेचैन सी घूम रही थी। विक्रम अंदर आया तो ऊपर के फ्लो की ओर देखने लगा। उसे शिविका चक्कर काटती हुई नजर आई। विक्रम उसे देखकर मुस्कुराया और फिर अपने कमरे में चला गया।
विक्रम कमरे में गया तो वहां वाणी जी उसका इंतजार करते हुए बैठी हुई थी। विक्रम अंदर गया तो वाणी जी से बोला, दादी आप यहाँ? उद्धरण चिन्ह। वाणी जी, क्यों हम नहीं आ सकते क्या? उद्धरण चिन्ह। विक्रम ने बैग सोफे पर रखा और उनके पास बैठते हुए बोला, कैसी बातें कर रही हो दादी? आप तो कहीं भी आ सकते हो। मैं बस ये कह रहा था कि आप मुझे बुला लेती तो मैं आ जाता। खैर बोलिए, कुछ बात करनी है क्या? उद्धरण चिन्ह। वाणी जी, हम बहुत वक्त से देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान काम से हटकर कहीं और ज्यादा रहता है। उद्धरण चिन्ह। विक्रम, मैं समझा नहीं दादी। उद्धरण चिन्ह। वाणी जी, तुम सब समझते हो विक्रम। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, लेकिन शिविका संयम की पत्नी है और अपने भाई की पत्नी के साथ इतनी नज़दीकियां अच्छी नहीं है। मैं देखती हूँ जो कुछ तुम उसके लिए करते हो, उससे दिल मत लगाओ विक्रम। उद्धरण चिन्ह। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और बोला, दादी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जो होता है अपने आप हो जाता है। आप भी जानती हैं और मैं भी कि संयम किस तरह का इंसान है। शिविका से प्यार हो गया ऐसा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर बन गया है। उसका रोज संयम के लिए इंतजार देखा है, उसकी फिक्र देखी है, उसकी आंखों में प्यार की चाहत देखी है, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि संयम इनमें से किसी के भी काबिल है। उसके सीने में दिल नहीं है, उसे बस बदले लेने हैं। शिविका से शादी उसने क्यों की मुझे नहीं पता। जितना कुछ शिविका से सुना तो बस इतना कि उसने शादी के बाद शिविका की मदद की। इसके अलावा उसके दिमाग में क्या है, कोई नहीं जान सकता। उद्धरण चिन्ह। वाणी जी खामोश रही। विक्रम की बातों से वो भी सहमत थी। वाणी जी, संयम के लिए एक अच्छी हमसफर के रूप में शिविका बहुत सही है। उद्धरण चिन्ह। विक्रम, लेकिन शिविका के लिए मुझे संयम सही नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। वाणी जी, दोनों भाइयों के बीच में दरार मत लाओ। विक्रम, हम दोनों के बीच में कुछ सही भी नहीं है। हम एक ही कब थे जो दरार आएगी। उद्धरण चिन्ह। वाणी जी, खून का रिश्ता है तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। विक्रम, खून के रिश्तों की मौत के बदले उसने कईयों के खून बहा दिए हैं। उसे मेरे साथ खून के रिश्ते की कोई कदर नहीं है। सारे मर्डर्स को तो मार चुका है, पता नहीं अब क्यों माफिया बना घूमता है। उद्धरण चिन्ह। वाणी जी, मतलब? उद्धरण चिन्ह। विक्रम, मतलब ये दादी की वो सिर्फ बिजनेस नहीं चलाता बल्कि एक माफिया ग्रुप भी चलाता है। उद्धरण चिन्ह। वाणी जी, और ये तुम्हें कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। विक्रम, जो आपको नहीं पता तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें हैं ही नहीं। बहुत कुछ है जो उसने आपसे भी छुपाया है। उद्धरण चिन्ह। वाणी जी, और तुम्हें बता दिया है? उद्धरण चिन्ह। विक्रम, हाँ वो मुझे क्यों बताएगा, मुझे मेरे रिसोर्सेज से पता चला है। उद्धरण चिन्ह। वाणी जी, पर विक्रम। विक्रम ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, सो जाए दादी, रात काफी हो गई है। उद्धरण चिन्ह। बोलकर विक्रम वहां से बाहर निकल गया। वाणी जी वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। वाणी जी खुद से बोली, कुछ सही नहीं लग रहा विक्रम, तुम कुछ गलत मत होने देना। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 63। विक्रम बाहर गार्डन में आकर बैठ गया। उसने अपनी कोहनी को घुटने पर टिकाया और चेहरे को हाथों में भरकर झुककर बैठ गया। शिविका के साथ बिताए हुए पल उसकी आंखों के सामने घूमे जा रहे थे। विक्रम ने अपने बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया। संयम की गाड़ी आकर रुकी तो विक्रम ने गाड़ी की तरफ देखा। संयम गाड़ी से उतरा तो उसने विक्रम को बाहर बैठे हुए देखा। संयम अंदर चला गया। शिविका ने संयम को आते हुए देखा तो जल्दी से कमरे के अंदर चली गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, आपके आने की खबर सबसे पहले आपके पापा को ही सुनाएंगे। बोलते हुए शिविका खुश थी लेकिन थोड़ी नर्वस भी थी। उसने लाइट बंद कर दी। जैसे ही संयम अंदर आया तो शिविका ने उसे पीछे से हक कर दिया और बोली, आई लव यू संयम, आई रियली लव यू। उद्धरण चिन्ह। बोलकर शिविका उसकी पीठ पर सिर टिकाए हुए रही। संयम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शिविका, आपने कहा था ना कि वो प्यार ही क्या जिसका इजहार न हो, लेकिन उस वक्त मैं इजहार नहीं कर पाई थी क्योंकि ऐसा कोई एहसास नहीं था। लेकिन अब लगता है जैसे सिर्फ आपके लिए ही एहसास है। हर एक सांस में आपका नाम शामिल है, इसलिए अब आपके सामने दिल से कहती हूँ, आई लव यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। संयम तिरछा मुस्कुराया और बोला, क्या सच में प्यार करती हो? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने हान में सिर हिला दिया। संयम, क्या कर सकती हो मेरे लिए? उद्धरण चिन्ह। शिविका, जो आप कहो। उद्धरण चिन्ह। संयम मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़े नीचे फ्लोर पर आ गया और उस कमरे में शिविका को ले गया जहां पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। संयम ने अंदर से दरवाजा बंद किया और बोला, आज इतना अच्छा मौका है तो एक कहानी सुनो। सुनोगी?
उद्धरण चिन्ह। शिविका ने हान में सिर हिला दिया। संयम ने शिविका को कुर्सी पर बैठाया और बोलने लगा। करीब 15 साल पहले की बात है। एक प्यारा सा परिवार था, करीब 5 लोगों का। 5 लोगों में एक शादीशुदा जोड़ा और उनके 3 बच्चे। सब में बहुत प्यार था, एक दूसरे पर जान देते थे। भले इतने की जो भी मदद मांगने आए उसकी हमेशा मदद करते थे। काम भी अच्छा खासा चलता था, किसी चीज की कमी नहीं थी, न दौलत की, न शोहरत की और न प्यार की। फिर कहते हैं ना, खुशियों को नजर जल्दी लगती है। किसी का खुशहाल परिवार ज्यादा वक्त तक लोगों की बुरी नजर से बचता नहीं है। कुछ ऐसा ही उस फैमिली के साथ भी हुआ। परिवार का सबसे बड़ा मेंबर, उस औरत का सुहाग उजड़ गया और 3 बच्चों का बाप उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उसके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। अचानक से अकाल हुई मौत एक राज ही बनकर रह गई। कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिला, कोई छानबीन भी नहीं की गई। 3 बच्चों में से सबसे बड़े बच्चे को विदेश भेज दिया गया था। आखिर में बचे 2 छोटे बच्चे और उनकी माँ। मुश्किल से गुजारा होने लगा। घर तक बिक गया, वजह क्या थी पता नहीं। उन बच्चों को बस इतना बताया गया कि उनके पापा सब बेचकर गए थे। सब लोग वहां से निकल गए और अपने दूसरे घर को चले गए जहां बाकी का पूरा परिवार रहता था, जिसमें दादा दादी और चाचा चाची सब रहते थे। हालत में कुछ खास सुधार नहीं था। सिर के ऊपर छत थी लेकिन गरीबी बहुत आ गई थी। फिर एक दिन बच्चों के पापा के दोस्त की अचानक से एंट्री हुई। उसने अपने पैसों का सहारा दिया, धीरे धीरे बच्चों की मां के करीब आया, उन्हें एहसास दिलाया कि वो उनकी फिक्र करते हैं और वो अपनी आगे की जिंदगी उनके साथ बिताए। बेचारी अकेली औरत अकेले इतना बोझ नहीं उठा पा रही थी। सिर पर छत आने से 2 बुजुर्ग लोगों की जिम्मेदारी भी सिर पर थी, क्योंकि चाचा और चाची ने हाथ झाड़ लिए थे ये कहकर कि उनकी खुद की फैमिली काफी बड़ी है और बाकियों का बोझ वह नहीं उठा सकते। उन्हें कोई मतलब नहीं था। औरत उस आदमी के झांसे में आ गई। अपने प्यार के जाल में फंसा कर उसने उस औरत से उसके मरे हुए पति के रुके हुए काम को पूरा करने के लिए कई जगहों पर दस्तखत ले लिए। बेचारी पढ़ी लिखी ना होने की वजह से सब जगह साइन करती गई, पर वो पेपर्स कोई उस औरत के पति के कामों के पेपर्स नहीं थे, बल्कि प्रॉपर्टीज के पेपर्स थे। जिस प्रॉपर्टी से धोखे से निकाल दिया गया था, असल में वो प्रॉपर्टी उनकी ही थी। झूठ बोलकर और फरेब करके उन्हें वहां से निकाला गया था। औरत को उसके पति ने अगली दावेदार के रूप में प्रॉपर्टी में हिस्से में रखा था, तो उसे औरत के साइन हर मायने में मान्य थे। आदमी ने उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने का हवाला दिया और उस औरत और उसके दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया। डिग्री 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 अपने साथ ले जाकर उसने, बोलते हुए संयम की जुबान लड़खड़ा गई और वो हौंफने लगा। शिविका उठी और उसके पास गई तो संयम ने अपने कदम पीछे खींच लिए। डिग्री 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 संयम उससे दूर जाते हुए आगे बोला। अपने साथ ले जाकर उसने उस औरत का रेप करना चाहा। खुद के साथ उसने और भी कई दरिंदों को बुलाया था। उस जगह जाकर पता चला कि उस औरत के पति को उस इंसान ने ही मरवाया था। औरत ने गुस्से से उस आदमी के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। आदमी ने उसे दूर धकेला और सब एक साथ उस पर टूट पड़े। औरत को अपने बच्चों को बचाना था। उसने उनसे खुद को छोड़ देने की भीख मांगी, लेकिन उनकी आंखों में कोई शर्म नहीं दिखी। आखिर में उनके जुल्मों से थककर उसने दम तोड़ दिया। दोनों बच्चे अपनी आंखों के सामने सब देखते रहे। आदमी उस 7 साल की छोटी बच्ची की ओर बढ़े तो उसके भाई ने बंदूक उठाकर अपनी बहन के सिर के बीचों बीच मार दी। लड़की वहीं मर गई और लड़का जान बचाकर वहां से भाग गया। उद्धरण चिन्ह। डिग्री 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 शिविका, लेकिन लड़के ने अपनी बहन को ही क्यों मार डाला? उद्धरण चिन्ह। संयम। कोई और रास्ता नहीं था। उस लड़की को लेकर वो कहीं नहीं भाग सकता था, और अगर अकेला भाग जाता और वो लड़की जिंदा रहती तो न जाने उसका क्या हाल होता। उद्धरण चिन्ह। शिविका का दिल दहल गया। वो चुपचाप बैठ गई। डिग्री 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 संयम आगे बोला। लड़का भाग गया और दिमाग में चल रही थी वो लड़की जिसने उसकी ओर बंदूक फेंकी थी। उस दिन से उसका शुक्रगुजार सा वो हो गया था। भागते भागते वो बहुत दूर निकल गया। बहुत दूर जाकर एक और लड़की से मिला जिसे रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए फेंक दिया गया था। ट्रेन उस तक पहुंचने से थोड़ी ही दूर थी। लड़के ने वक्त नहीं लगाया और उस लड़की को मरने से बचाया। दोनों साथ हो गए। दोनों का ही कोई नहीं बचा था।
दोनों के परिवारों को ही जालिम दुनिया के दरिंदों ने खत्म कर दिया था। लड़के के दादा तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस जिंदा बचे बच्चे के नाम कर दी और उसके कुछ मिनटों बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए संयम घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। शिविका उसके पास आकर बैठी और बोली, दुनिया बहुत जालिम है संयम। यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। लोग पैसों के पीछे कुछ भी कर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसकी कर देखा और बोला, सही कह रही हो। दुनिया में सब धोखा है, प्यार भी एक धोखा है। अगर कुछ सच है तो वो है धोखा, नफरत, दरिंदगी। जानना चाहती हो वो लड़का कौन था? वो परिवार किसका था? वो कौन था जो मरा और वो कौन था जो बच गया? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने संयम को देखा और सिर हिला दिया। संयम खड़ा हुआ और अपना कोट सही करते हुए तस्वीर को देखते हुए बोला, वो परिवार था खुराना परिवार। वो इंसान जिसे मारा गया वो था जयवंत खुराना। वो औरत जिसकी मजबूरी का फायदा उठाकर और जिसे प्यार का हवाला देकर धोखा दिया गया वो थी सविता सानियाल। वो लड़की जिसे उसके भाई ने ही मार दिया वो लड़की थी रंजना सनियाल खुराना। वो लड़की जिसने रिवॉल्वर लड़के की ओर फेंकी थी वो थी मोनिका जायसवाल। वो लड़का जो रेलवे ट्रैक पर मिला था वो था दक्ष रावल। वो बूढ़ा इंसान जो अपने बचे परिवार के मरने की खबर सुनकर मर गया वो था रंजीत खुराना। उनकी पत्नी जो उनके जाने के बाद सदमे में जाते जाते बची वो थी वानी खुराना। और वो लड़का जिसने अपनी मां को मरते देखा और अपनी बहन को खुद मार दिया वो लड़का था। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए संयम रुक गया। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिर पड़ी। उसने गहरी सांस ली। शिविका, वो लड़का था संयम सनियाल खुराना। बोलते हुए शिविका की जुबान लड़खड़ा गई। उसकी आंखें अब तक आंसुओं से भीग चुकी थी। संयम इतना कुछ फेस कर चुका था। संयम ने अपनी आंखें साफ की और स्ट्रेट लुक चेहरे पर लाते हुए बोला, और यहाँ से सफर शुरू हुआ एक माफिया का। जुर्म की दुनिया में एसके और व्यापार की दुनिया में संयम सानियाल खुराना, जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी दुनिया में अपने इंसाफ होते हैं, जो धोखा देने वालों से सख्त नफरत करता है, जो बदला लेने में विश्वास रखता है, जिसकी दुनिया में जुर्म का स्वागत है। हर वो जुर्म जो किसी इनजस्टिस का जस्टिस लेने के लिए किया जाए वो संयम की अदालत में मान्य है। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने आंसू पोंछे और बोली, आपका दर्द समझ सकती हूँ संयम। एक गम का मातम बहुत लोगों जिंदगी में छा जाता है, लेकिन भगवान उसके बाद उन्हें खुशियों की वजह भी देता है। और आज एक खुशी का दिन है। मैं आपको बताना चाह रही थी कि। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने इतना कहा ही था कि संयम ने उसे रोकते हुए कहा, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। शिविका चौधरी उर्फ मिष्ठा अग्रवाल। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिविका को समझ में नहीं आया कि आखिर संयम ये क्या कह रहा है। शिविका असमंजस में, ये क्या कह रहे हैं आप मुझे मिष्ठा अग्रवाल क्यों कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 64। बदला पूरा हुआ। मॉम, डैड, अब तक। शिविका ने आंसू पोंछे और बोली, आपका दर्द समझ सकती हूँ संयम, लेकिन आज एक खुशी का दिन है। मैं आपको बताना चाह रही थी कि। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने इतना कहा ही था कि संयम ने उसे रोकते हुए कहा, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। शिविका चौधरी उर्फ मिष्ठा अग्रवाल। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिविका को समझ में नहीं आया कि आखिर संयम ये क्या कह रहा है। शिविका, ये क्या कह रहे हैं आप मुझे मिष्ठा अग्रवाल क्यों कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अब आगे। संयम जेब में हाथ डाले चुप खड़ा रहा। शिविका, बोलिए ना संयम। उद्धरण चिन्ह। संयम, लोगों को असली नाम से बुलाया जाना उनकी प्रेजेंस को खास बना देता है। आगे की कहानी सुनो मिष्ठा। उद्धरण चिन्ह। शिविका हैरान सी उसे देखते हुए खड़ी रही। संयम उसके इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, जानना चाहती हो वो इंसान कौन था जिसने हमारे परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? उद्धरण चिन्ह। बोलकर संयम ने शिविका के पीछे खड़े होकर उसे बाजू से पकड़ा और एक तस्वीर के सामने खड़ा करते हुए बोला, इस आदमी ने, इसी की वजह से सब हुआ। इसी ने धोखे से मेरे पापा को मार दिया, दोस्त बनकर फरेब किया, और ये इंसान है माथुर अग्रवाल। उद्धरण चिन्ह। बोलकर संयम ने शिविका को झटके के साथ खुद से दूर धकेल दिया। शिविका लड़खड़ाते हुए थोड़ी आगे चली गई। उसने पलटकर संयम को देखा और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं संयम? आप मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। संयम, माथुर अग्रवाल कोई और नहीं तुम्हारा बाप था। उद्धरण चिन्ह। शिविका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरान सी खड़ी बेबाक होकर उसे देखती रही। संयम ने आकर उसका चेहरा अपनी उंगलियों में पकड़ा और उसे तस्वीर की ओर घुमाते हुए बोला, देखो इस तस्वीर को।
ये है तुम्हारा वहशी बाप, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। उद्धरण चिन्ह। शिविका आंखों में आंसू लिए सामने लगी तस्वीर को देखने लगी। तस्वीर में खड़े आदमी के चेहरे पर कीलें चुभाई हुई थी। उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। शिविका उखड़ी हुई सांसें लेने लगी। संयम, कितना अजीब है ना। जिस परिवार को तुमने अपना परिवार माना वो तो तुम्हारा परिवार था ही नहीं। तुम्हारी अब तक की पूरी जिंदगी सिर्फ एक धोखा थी, जो तुम्हारे खुद के बाप ने तुम्हें दी थी। उद्धरण चिन्ह। शिविका की सांसें फूलने लगी। उसे पसीना आने लगा था। उसने अपने पेट पर हाथ रख दिया। शिविका ने अटकते हुए कहा, तो क्या जो अब तक आपने मेरे लिए किया वो सब नाटक था? आज तक जो हुआ सब एक साजिश के तहत था? क्या आपका ये प्यार बस दिखावा था? उद्धरण चिन्ह। संयम, तुम्हारा मुझसे मिलना इत्तेफाक था, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ वो इत्तेफाक नहीं था। उद्धरण चिन्ह। शिविका, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। तो फिर आपको कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। संयम, अपने दुश्मनों की हर एक चाल पर नजर रहती है संयम की। अपने हाथ और गर्दन पर टैटू देख रही हो, ये तुम्हारी आई पहचान है। तुम जानती हो ये किसने करवाए थे? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने अपने हाथ की ओर देखा और बोली, नहीं पता। बचपन से है। संयम, मैं बताता हूँ। तुम्हारा बाप एक कंपनी चलाता था, ईगल स्टार नाम की। साथ ही साथ वो हीरे भी स्मगल करता था। उन हीरो की खदान से उसे इतना प्यार था कि पूरी खान के इर्द गिर्द जमीन के अंदर उसने लोहे की शील्डिंग लगाई हुई थी ताकि कोई और वहां खुदाई ना कर सके। पूरा एरिया सेंस से प्रोटेक्ट था। कोई और कहीं और से खान के अंदर आना चाहता तो वो कट से मर जाता। अंदर जाने का सिर्फ एक रास्ता था, जिसका लॉक सिर्फ उसको ही पता था। उस जगह को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए उसने कई और इंतजाम करने शुरू कर दिए। एक स्पेशल अनलॉकिंग सिस्टम उस लोहे की शील्डिंग में लगा दिया। उस लॉक को खोलने वाली आकृति को उसने एक लोहे से शील्डेड किताब के अंदर रखा, जिस किताब पर भी उसने लॉक लगा दिया, जो सिर्फ उसे ही पता था। उस लॉक को वो भूल न जाए इसलिए उसने अपनी 1 साल की बच्ची के शरीर पर टैटू बना दिए और कुछ टैटू अपने बेटे के शरीर पर भी बनवाए। फिर उसी बच्ची को किसी और को सौंप दिया, कहीं दूर भेज दिया जहां उसे कोई ढूंढ ना पाए, या ये कहो कि मैं न ढूंढ पाऊं, क्योंकि खतरा तो उसे मुझसे ही महसूस होने लगा था। तुम्हारी गर्दन पर ईगल का टैटू है और हाथ पर स्टार का, जो कोई नॉर्मल टैटू नहीं है। दीज आर साउंड वेव्स, जो कैमरा में देखने पर आवाज देती हैं। इन्हें सुना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। शिविका, तो मतलब मुझसे वो कोड लेने के लिए आपने ये सब किया, और वो किताब वही किताब थी जिसमें कोड डालकर आपको उस खान में जाने का रास्ता खोलना था? उद्धरण चिन्ह। संयम तिरछा मुस्कुराया और बोला, हाँ, ये तो मैं उसी दिन कर सकता था जिस दिन तुम मुझे दिखी थी, लेकिन इतनी आसानी से कुछ करना हजम नहीं था मुझे। बदले की आग बुझी नहीं है। तुम्हारे बाप ने तो खुदकुशी कर ली, मेरा बदला तो पूरा हुआ ही नहीं था। पर खून की रिश्ते आपस में जुड़े होते हैं, एक को दर्द दो तो दूसरे को अपने आप दर्द का एहसास होता है। जो तुम्हारे बाप ने मेरी माँ के साथ झूठे प्यार का नाटक किया वही मैंने तुम्हारे साथ भी किया। तुम्हें दर्द हुआ ना, मिश था? उद्धरण चिन्ह। शिविका आंसू बहाती आंखों से उसे देखती रही। उसने कसकर अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। संयम ने उसे कंधों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, किस्मत सबको अपना बदला लेने का मौका नहीं देती। बहुत कम लोग अपने बदले ले पाते हैं। जानती हो मिष्ठा, जो पागल इस घर में घूमता रहता है वो कौन है? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने गहरी सांस ली पर कुछ उसके मुंह से बाहर नहीं निकला। हालांकि उसे अंदाजा हो गया था कि वो कौन हो सकता है। संयम, सही समझ रही हो, वो तुम्हारा भाई है। तुम्हारे बाप ने जब खुदकुशी की तो ये तुम्हारे घर में अकेला बच गया। पागल था, इलाज चल रहा था इसका, फिर मैं इसे यहाँ ले आया और आवारा छोड़ दिया। अब तो हालात ये है कि कभी ठीक नहीं हो पाएगा। उद्धरण चिन्ह। बोलकर संयम शिविका के चेहरे पर उंगली फेरने लगा और शायरी करते हुए बोला, छलावा मोहब्बत का, दिखावा जिस्मों का होता है, धोखा पहचाने पहचान में नहीं आता। ये किस्मों किस्मों का होता है, कई दिलजले रह जाते हैं अपने बदले के इंतजार में। हर किसी के नसीब में ये पल नहीं आता, ये जलवा सिर्फ करिश्मों का होता है। उद्धरण चिन्ह। बोलकर संयम ने उसे छोड़ा और उससे दूर खड़ा होकर जोरों से हंसने लगा। शिविका जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और बिलखते हुए रो पड़ी। इस वक्त जो बेबसी उसे महसूस हो रही थी उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। पलकें झपकना भूल गई थी और आंसू बहने से रुकना। सांसें तो वो ले रही थी लेकिन सीने में इतना दर्द था कि दिल के धड़कने का आभास ही नहीं था। हाथ की उंगलियों में जान नहीं थी कि वो हल्का सा भी हिल पाए।
होंठ कांप रहे थे मानो सर्दी की रात में कहीं बाहर उसे ठिठुरना पड़ रहा हो। संयम, कैसा लगा मिष्ठा अग्रवाल? उद्धरण चिन्ह। शिविका उसके बोलने से होश में आए और बोली, मेरे पापा ने जो किया उसका बदला आपने हमसे लिया। मुझे और मेरे भाई को इस तरह से यूज किया। इसमें हमारी क्या गलती थी संयम? शिविका ने लगभग चीखते हुए कहा। संयम ने उसके मुंह पर उंगलियां रखते हुए कहा, शुश, डोंट शाउट। दादी सो रही हैं, उनकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए, वरना मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये तो तुम्हें अभी तक पता चल ही गया होगा। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने बेबसी से उसे देखा और बोली, मानती हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन ये आपने सही नहीं किया संयम। रोंझली आवाज में, अरे इसमें हमारा क्या कसूर था? हमने क्या किया था? मेरे भाई को आपने पूरा पागल बना दिया, उसे यहाँ एक जानवर की तरह रखा, मेरे साथ प्यार का दिखावा किया, मुझे इस्तेमाल किया, अपनी जरूरतें पूरी की और अब धोखा दे दिया। इतना बता दीजिए कि हमारी क्या गलती थी? क्या या पैदा होना ही हमारी यह गलती बन चुकी थी? बोलते हुए शिविका की जुबान लड़खड़ा गई। संयम बिना किसी भाव के उसे देखने लगा। उसने आंख से बहते आंसू पोंछे और फिर दिखावटी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ, अच्छा लग रहा होगा ना आपको? सुकून मिला होगा, बदला पूरा हो गया ना? अब तो सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे और मेरे भाई को तड़पाकर ही तो सब कुछ सही होने वाला था। अब सब सही हो गया ना? शांति मिल गई ना आपको? बोलते हुए शिविका ने उसकी आंखों में देखा। संयम कुछ नहीं बोला, बस शिविका को देखता रहा। कुछ देर पहले वो तैयार होकर कितनी अच्छी लग रही थी और अब उसका हुलिया बहुत बुरा हो चुका था। साड़ी में धूल लग चुकी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखें रोने से सूज गई थी और बाल भी बिखर गए थे। लेकिन रुकिए, अभी बदला पूरा कैसे हो सकता है? आपने मेरा रेप तो करवाया ही नहीं। अरे कहाँ हैं आपके लोग? बुलाए ना, रही सही कसर भी पूरी कर दीजिए, बदला तो तभी पूरा होगा ना? शिविका ने चिल्लाते हुए कहा। शिविका, संयम ने हवा में हाथ उठाते हुए गुस्से से उसे देखते हुए कहा। क्या शिविका? संयम, क्या शिविका? मर चुकी शिविका, मार दिया आपने। अपने परिवार को खोने के बाद कुछ भी झेलने की न हिम्मत थी और न ही ताकत, लेकिन आपने तो एक अलग ही सौगात दे दी संयम, जिसने बची खुची कसर भी पूरी कर दी। आंखें क्यों दिखा रहे हैं आप? करवा लीजिए, बाकी का भी और भी ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। बोलते हुए शिविका अपने कदम पीछे की ओर लेने लगी। संयम ने उससे नजरें फेर ली। शिविका जल्दी से वहां से बाहर भाग गई। संयम ने तस्वीर को देखा और बोला, बदला पूरा हुआ मॉम, डैड। बोलकर संयम ने तस्वीर पर हाथ रख दिया। संयम चेहरे से तो मुस्कुरा रहा था लेकिन सीने में उसे घुटन हो रही थी। उसने अपनी टाई निकालकर फेंक दी और दीवार के सहारे बैठ गया। शिविका जल्दी से नीचे गई और आदित्य के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। आदित्य सो रहा था तो सारी लाइट्स ऑफ थी। शिविका ने लाइट्स जलाए और आदित्य को देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर आदित्य जाग गया। उसने शिविका को रोते देखा तो जल्दी से उसके पास आ गया। शिविका जमीन पर निढाल सी बैठ गई। आदित्य उसके पास आया तो शिविका झट से उसके गले से लग गई। भाई भाई कहकर शिविका बुरी तरह से बिलख पड़ी। आदित्य ने भी उसकी पीठ पर हाथ रख दिया और शिविका को रोता देखकर वो भी रो दिया। एपिसोड 65, शिविका गॉट अबॉर्टेड। अब तक। शिविका ने लाइट्स जलाए और आदित्य को देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर आदित्य जाग गया। उसने शिविका को रोते देखा तो जल्दी से उसके पास आ गया। शिविका जमीन पर निढाल सी बैठ गई। आदित्य उसके पास आया तो शिविका झट से उसके गले से लग गई। भाई भाई कहकर शिविका बुरी तरह से बिलख पड़ी। आदित्य ने भी उसकी पीठ पर हाथ रख दिया और शिविका को रोता देखकर वो भी रो दिया। अब आगे। शिविका उससे अलग हुई और उसके चेहरे को हाथों में भरकर देखते हुए बोली, भाई मैं आपकी बहन हूँ। उद्धरण चिन्ह। आदित्य खामोश उसे देखता रहा। शिविका ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं भाई। संयम बहुत बुरे हैं, उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है, अपना बदला लेने के लिए हमें यूज किया है। कह रहे थे कि पापा ने उनके साथ गलत किया और इसलिए उन्होंने हमारे साथ गलत किया। आपकी दिमागी हालत खराब कर दी और मेरे दिल के साथ खेला और अब मेरे पेट में उनका बच्चा है। बोलकर शिविका बिलख पड़ी। आदित्य खड़ा हुआ और बोला, चलो चलो भाग चलो यहाँ से, ये लोग बहुत गंदे हैं, तुमको भी रुला दिया ना। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने उसकी ओर देखा। आदित्य जल्दी से उठा और शिविका को उठाने लगा। वो बहुत पैनिक करने लग गया था। शिविका की आंख में आए आंसू उसे अजीब सी हरकत करने पर मजबूर कर रहे थे। वो कांपने लग चुका था।
शिविका समझ सकती थी कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और ऐसी सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं वो नहीं समझ सकता। किसी की आंखों में आए आंसुओं को देखकर उसकी हालत और बिगड़ जाती थी। शिविका ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, भाई भाई शांत, कुछ गलत नहीं हुआ है, आप फिक्र मत कीजिए, आप ना अभी आराम कीजिए, सब सही है, सब ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह बोलकर शिविका ने उसे बेड पर लेटा दिया और कंबल से उसे कवर कर दिया। फिर उसका सिर सहलाते हुए उसके पास बैठी रही। थोड़ी देर में जब वो से गया तो शिविका वहां से बाहर निकल गई और बाहर गार्डन में आकर बैठ गई। उसने अपने घुटनों को अपने सीने में समेट लिया और आसमान में देखने लगी। किससे अपना दर्द बांटूं? बचा ही कौन है जिसे अपना माना? उसने ही इतना बड़ा धोखा दे दिया। नई जिंदगी आई की शुरुआत करनी चाहिए तो ऐसे जख्म मिल गए जो शायद अब न भर भी ना आ पाए। परिवार तो पहले ही खो चुकी थी, एक भाई मिला तो उसकी जिंदगी भी संयम ने बर्बाद कर दी है। किसी और की करनी की सजा हमें क्यों मिली? यहाँ कौन अपना है? सब कुछ धोखा है, बोलकर शिविका फूटकर रोई और फिर वहीं पर रोते रोते बेहोश हो गई। अगली सुबह विक्रम अपने कमरे में आया तो बेड की ओर देखा। बेड पर शिविका सो रही थी। शाम को विक्रम ने पूरे घर में शिविका को ढूंढा था तो वो उसे बाहर गार्डन में सोई हुई मिली थी। विक्रम उसे बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले आया था और अपने बेड पर उसे सुला दिया था। विक्रम बाथरूम की ओर चला गया। शिविका की आंख खुली तो उसने देखा कि वो बेड पर सो रही थी। उसने चारों को नजरें घुमाई तो ये कमरा उसके लिए अनजान सा था। बेड पर उसके दोनों ओर पिलोज रखे हुए थे और उसे भी कंबल ओढ़ाया हुआ था। तभी दरवाजा खुला और विक्रम बाथरूम से बाहर आया। शिविका हैरान सी उसे देखने लगी। संयम से धोखा खाने के बाद किसी पर भी उसका भरोसा करना आसान नहीं था। मैं कहाँ हूँ और आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बोलते हुए शिविका जल्दी से बेड से उतर गई। विक्रम, आराम से शिविका, तुम्हें लग ना जाए पीछे टेबल है और तुम बाहर गार्डन में सो रही थी, जो सही नहीं है, इसलिए यहाँ ले आया। उद्धरण चिन्ह शिविका, आपको उससे क्या मतलब? मैं कहीं भी सोऊं? उद्धरण चिन्ह विक्रम, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है शिविका, हालत देखो अपनी। उद्धरण चिन्ह शिविका सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोली, मतलब आपको मेरी आए हालत से क्या मतलब है? मुझे अब किसी आय का साथ नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह विक्रम, मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। संयम ने सही नहीं किया। उद्धरण चिन्ह शिविका, हाँ सही, उनको तो एहसास भी नहीं होगा कि उन्होंने किया क्या है। सही या गलत की परख तो आप छोड़ ही दीजिए। और आपको ये कैसे पता? क्या या आप भी उनके साथ मिले हुए थे? उद्धरण चिन्ह विक्रम, मैं उसके जितना गिरा हुआ और हार्टलेस नहीं हूँ। मैंने रात को तुम्हारी और संयम की बातें सुनी थी। शर्म आ रही है ये कहते हुए कि वो मेरा भाई है। काश मैं ना कह पाता। संयम इंसान नहीं रहा शिविका, ये मैं जानता था, लेकिन वो तुम्हें भी धोखा दे रहा था, ये मुझे नहीं पता था। बोलते हुए विक्रम ने सिर झुका लिया। जिस इंसान के लिए तुम इतना कुछ करती रही वो इसके काबिल ही नहीं था। तुम्हारा प्यार वो इंसान डिजर्व नहीं करता। छोड़ दो उसे, उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। बोलकर विक्रम शिविका के पास आया। शिविका ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और बोली, उनके साथ रहना अब मुमकिन हो भी नहीं पाएगा। बोलकर शिविका जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। विक्रम मुट्ठी बनाए वहीं खड़ा रहा, फिर शिविका के पीछे बाहर निकल गया। शिविका बाहर आई तो सामने ही उसे वानी जी नजर आ गई। शिविका जाकर उनसे लिपट गई और फूट कर रो दी। वानी जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, क्या हुआ शिविका, क्यों रो रही हो? बस करो बेटा। उद्धरण चिन्ह बोलकर वानी जी ने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। शिविका बोलने लगी तो उसका गला बैठ गया। वो खड़े से जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। वानी जी ने देखा तो सर्वेंट्स को आवाज लगाई, शिविका, शिविका क्या हुआ? आंखें खोलो बेटा। उद्धरण चिन्ह बोलकर वानी जी उसका गाल थपथपाने लगी। विक्रम जल्दी से शिविका के पास आ गया। वानी जी, विक्रम, जल्दी करो, हॉस्पिटल ले चलो इसे। उद्धरण चिन्ह विक्रम ने सिर हिला दिया और शिविका को बाहों में उठाकर बाहर की ओर ले गया। वानी जी ने फ्लो की तरफ देखा तो वहां ब्लड स्टेन्स लग गए थे। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी और कुछ बहुत बुरा होने का अंदेशा उन्हें हो रहा था। वानी जी भी विक्रम के पीछे बाहर आ गई। विक्रम ने शिविका को अपनी गोद में लेटाया और गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल की ओर निकल गया। वानी जी दूसरी गाड़ी में बैठी और उनके पीछे चल दी। हॉस्पिटल में जाकर विक्रम ने हल्दी से उसे एडमिट करवा दिया। उसके कपड़ों पर भी खून के धब्बे लग चुके थे। उसे चोट तो नहीं लगी,
तो इतना खून, सोचते हुए वो हॉस्पिटल के फॉर्म भरने लगा। वानी जी भी वहां पहुंच गई। विक्रम के कपड़े देखकर उन्हें कुछ अंदाजा लग रहा था, लेकिन वो पूरे विश्वास से कुछ नहीं कह सकती थी। वो परेशान सी शिविका के वार्ड की तरफ देखने लगी। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए और बोली, शी गॉट अबॉर्टेड। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही वानी जी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विक्रम ने हैरानी से पूछा, क्या वो प्रेग्नेंट थी? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर, जी हाँ, 1 महीने से वो प्रेग्नेंट थी। क्या आप लोगों को नहीं पता था? उद्धरण चिन्ह। विक्रम ने ना में सिर हिलाया और वानी जी की ओर देखने लगा। वानी जी को तो मानो होश ही नहीं था। विक्रम, क्या आपको पता था दादी? उद्धरण चिन्ह। वानी जी ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, और शायद उसे खुद भी पता न हो। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर, कल ही वो यहाँ आई थी। उन्हें कल बताया गया था कि वो प्रेग्नेंट है। काफी खुश थी और आज अपना बच्चा वो खो बैठी। आई एम सॉरी, ख्याल रखिए उनका, बोलकर डॉक्टर चली गई। वानी जी जमीन पर गिरने लगी तो विक्रम ने उन्हें संभाल लिया। विक्रम ने उन्हें बेंच पर बिठाया। वानी जी गहरी सांस लेते हुए बोली, संयम को बुलाओ विक्रम। उद्धरण चिन्ह। विक्रम, दादी, आ जाएगा वो, मैं अभी फोन करता हूँ, बोलकर विक्रम ने फोन निकाला और फोन करने का सोचा। लेकिन संयम ने जो हरकत की थी उसके बाद विक्रम उसके शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। उससे बात करना तो बहुत दूर की बात थी। विक्रम ने उसे मैसेज भेज दिया। एक नर्स शिविका के वार्ड से बाहर आए और बोली, आप मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। विक्रम ने सिर हिला दिया और वानी जी को लेकर अंदर जाने लगा। वानी जी ने शिविका को देखा तो उनकी आंखें बरस पड़ी। शिविका बेजान सी बैठी दीवार को देखे जा रही थी। वानी जी आकर उसके पैरों के पास बैठ गई और बोली, ये क्या हो गया शिविका? तुमने हमें बताया भी नहीं। संयम को भी नहीं पता होगा कि वो बाप बनने वाला था। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने हाथ की मुट्ठी कस ली और वानी जी को देखने लगी। शिविका की सांसें गहरी चलने लगी। वो कुछ बोलने की हालत में अभी नहीं थी। उसकी आंखों से एकाएक आंसू बह निकले। वो वानी जी को बताना चाहती थी कि संयम ने उसके साथ कितना गलत किया है, लेकिन अभी उसके गले से मानो आवाज ही नहीं निकल रही थी। विक्रम ने वानी जी को देखा और बोला, दादी, उसे आराम करने देते हैं, वो अभी ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वानी जी में शिविका के माथे को चूमा और बाहर निकल गई। विक्रम आकर शिविका के बेड के साइड में खड़ा हो गया। उसने शिविका का हाथ पकड़ा तो शिविका दहाड़े मार कर रो दी। विक्रम ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। विक्रम उसका सिर सहलाने लगा। मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा दम घुट रहा है, मुझे उस इंसान को दोबारा नहीं देखना, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे नहीं सुनना उस इंसान का नाम। शिविका चीखते हुए बोली। उसके एक एक शब्द से उसका दर्द महसूस किया जा सकता था। वो एक एक शब्द बहुत मुश्किल से उसके गले से निकल रहा था। विक्रम ने उसकी पीठ को सहलाया और बोला, शांत हो जाओ शिविका, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, चलो सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने विक्रम की शर्ट को हाथों में कसा और बोली, मुझे यहाँ से दूर भेज दीजिए प्लीज, मैं ये सब और नहीं देख सकती। अपना बच्चा तक खो दिया है, मुझमें और हिम्मत नहीं है, मुझे यहाँ से भेज दीजिए प्लीज। मैं अपने भाई के साथ यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये सब याद ना आए, जहाँ पर इन नाम को लेने वाला कोई ना हो। एक धोखे को अब अपने सामने नहीं देख सकती। उद्धरण चिन्ह। विक्रम ने उसके चेहरे को हाथों में भरा और बोला, तुम उसे दोबारा नहीं देखोगी शिविका, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अभी आराम करो, बोलकर विक्रम ने उसे पीछे बेड पर लेटा दिया। शिविका सिसकते हुए लेट गई। दिल में दर्द था जो बयान नहीं किया जा सकता था। शिविका ने अपने पेट पर हाथ रखा और कुछ ही देर में रोते रोते बेहोश हो गई। विक्रम बाहर आया और किसी को फोन मिला दिया। रात हो गई थी लेकिन संयम हॉस्पिटल नहीं आया था। वानी जी को विक्रम ने घर भेज दिया था। वहीं शिविका अभी भी बेहोश थी, उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। विक्रम उसके वार्ड में बैठा पूरी रात उसे देखता रहा। शिविका का पास्ट और उसके साथ अभी जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा था। किसी को भी तोड़कर रख दे, इस तरह के धोखे उससे मिले थे। वहीं अपना बच्चा खोना किसी के भी दिल को छलनी करने के लिए काफी था। विक्रम को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। जब से शिविका उसे मिली थी तब से ही विक्रम को उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। हालांकि उसके दिल में शिविका के लिए कोई प्यार की फीलिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी एक सहानुभूति वो उसके लिए रखने लगा था। शाम के पहर में जब शिविका और विक्रम की बात होती थी तो वह पल विक्रम के लिए दिन में सबसे ज्यादा आरामदायक और राहत का पल होता था। शिविका की चुलबुली बातें विक्रम के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी।
वही जब विक्रम संयम और शिविका को साथ देखा था तो उसे हमेशा से लगता था कि संयम किसी के साथ इतना प्यार से नहीं रह सकता और उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ जरूर चलता होगा। यही वजह थी कि दोनों को साथ देखकर विक्रम को अच्छा नहीं लगता था। जितना शिविका का साथ उसे अच्छा लगने लगा था उतना ही शिविका और संयम का साथ उसे डर भरा लगता था। और आज उसका अंदेशा बिल्कुल सही साबित हो चुका था। शिविका के साथ हुए गलत का विक्रम को बहुत ज्यादा दुख था। अगली सुबह शिविका को होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। उसी वक्त विक्रम उसके डिस्चार्ज के पेपर्स लेकर अंदर आया। शिविका ने उसकी ओर देखा, फिर अपने हाथ पर लगी ड्रिप को देखने लगी। विक्रम, चलो। शिविका, डिस्चार्ज मिल गया है। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने कुछ जवाब नहीं दिया। नर्स ने आकर शिविका को लगाई गई ड्रिप्स को निकाला। विक्रम ने शिविका को सहारा दिया और बाहर ले आया। शिविका गाड़ी में बैठी तो बोली, रुकिए, जाने से पहले कुछ काम रह गया है, उसे पूरा कर लूं। उद्धरण चिन्ह। विक्रम उसकी ओर देखने लगा। शिविका गाड़ी से उतरी और वापस हॉस्पिटल के अंदर आ गई। विक्रम भी उसके पीछे चल दिया। ये वही हॉस्पिटल था जहां पर नरेन को भी एडमिट कराया गया था। शिविका लिफ्ट में गई और नरेन के फ्लो का बटन दबा दिया। नरेन के वार्ड के बाहर आकर शिविका ने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। नरेन को देखते हुए उसकी आंखें आंसुओं से डगमगाई हुई थी। शिविका के कहने पर नरेन को देख रहे डॉक्टर भी वहां पर आ गए। शिविका ने कांपते हाथों से नरेन का हाथ पकड़ा और अपने माथे से लगा लिया। लव योर DILJANI बोलकर शिविका ने उसके माथे को चूम लिया। नरेन की बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं था। शिविका के आंसू नरेन के चेहरे पर गिरे तो शिविका ने उन्हें साफ कर दिया। डॉक्टर, कोई फायदा नहीं है। शिविका, ये अब ठीक नहीं हो सकते। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सिर हिलाया और बोली, जानती हूँ डॉक्टर, इसीलिए आज आखिरी बार आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ध्यान से शिविका को देखने लगे। शिविका, आप इन्हें डेथ इंजेक्शन दे दीजिए। मैं नहीं चाहती अब ये सब झेलें। बहुत कोशिश की कि ये ठीक हो जाएं, लेकिन शायद भगवान भी नहीं चाहते कि अब इस फरेबी दुनिया में नरेन जैसे लोग रहें। इनको राहत दे दीजिए डॉक्टर, बोलकर शिविका उसके हाथ को चूम लिया। विक्रम बस सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। उसे नहीं पता था कि सामने लेट इंसान कौन था और आखिर शिविका उसे डेथ इंजेक्शन क्यों दिलवा रही थी। लेकिन शिविका की आवाज का दर्द साफ बता रहा था कि सामने वाला इंसान शिविका के लिए बहुत खास था। विक्रम की आंखें भी नम हो आए। वो आंसुओं से भरी आंखों से शिविका को देखने लगा, जो बिल्कुल एक पुतले की तरह खड़ी होकर सामने लेटे इंसान को देखे जा रही थी।